नमस्ते सभी लोगों को। डमरू की तरफ से मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने पिछले 2.5 महीनों में इतना प्रेम दिया है, इतना सत्कार दिया है। हमारा जो चैनल है ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, बहुत से फॉलोअर्स रहे हैं और इससे लग रहा है कि आप लोगों को हम लोग जो गा बजा रहे हैं भारतीय संगीत के लिए, इंडियन म्यूज़िक और इंडियन बांसुरी, वेणु, मृदंगम और तबले जैसे शास्त्रीय वाद्यों के साथ जो हम लोग प्रस्तुति कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये एक मेरा पहला डेमोन्स्ट्रेशन या फिर कहे तो कम्युनिकेशन है आप लोगों के लिए। और इस तरह का कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो म्यूज़िक के सीखना चाहते हैं या म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मेनली जो इंडियन म्यूज़िक है उनके लिए हम लोग बीच बीच में ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं का, लैंग्वेजेस का प्रयोग करूँगा। बीच बीच में कुछ वीडियोस हिंदी में रहेंगे, कुछ इंग्लिश में रहेंगे और बीच में दोनों ही लैंग्वेजेस का, भाषाओं का खिचड़ी भी बनाएंगे। सो टुडेज demonstration is about many people who are students of rhythm, and especially Indian musical instruments like tabla and mridangam. They have this question at the beginning कि कोई भी पोइट्री है, कोई भी कॉम्पोजिशन है, उसको हम एक्सपैंड कैसे करें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग एक शुरुआत तो कर देते हैं किसी स्टैंजा के साथ, किसी पोएम के साथ या फिर किसी मंत्र के साथ, बट आगे कैसे बढ़ाएं उसको। 5 सेकंड की चीज़ को आप 15 मिनट में, 50 मिनट में कैसे करें। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सा फार्मूला है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस फार्मूले में भी रिफाइनमेंट आएगा, बट जो गुणीजन हैं, जो जानकार हैं, जो हमारे आवर टीचर्स एंड फोरफादर्स हैव गिवन अ वेरी सिंपल फार्मूला। कोई भी कॉम्पोजिशन है आप उसको इस तरह से लीजिएगा कि एक गेम है, एक खेल है। ओके, ऑफ कोर्स म्यूजिक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इट्स नो लेस देन अ गेम। जब आप उसको आत्मसात करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तभी आप खुश होते हैं। देन ओनली यू फील हैप्पी एंड यू कैन मेक ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स हैप्पी। एनीवे, सो कोई भी एक छोटा सा सूत्र है जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसमें यह है कि किसी भी कॉम्पोजिशन को लीजिए, हम उसको मे भी एक कोरिलेट करते हैं किसी एक गेम के साथ। मान लीजिए पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ किस तरह की स्टेजेस होती हैं। सो फर्स्ट हम पतंग उड़ाते हैं, वी इनिशियलाइज आवर थिंग्स with the rules of the game. जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को हम खींचते हैं, थोड़ी धीरे आकाश में जाती है। सो द स्टेप्स आर, उसके साथ हम अदला बदली करते हैं, कुछ पलटे बनाते हैं। ओके, सो रूल या सूत्र या फिर मंत्र या फिर कायदा इन द रूल, और मोहरा या फिर वॉट एवर यू कॉल, ओके, और नडाई बेसिकली इन दी कर्नाटिक रिदमिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जनरली व्हाट वी डू इज, हम किसी कॉम्पोजिशन को दोहरा करते हैं। एक चीज़ है ए बी सी डी, वी विल डू ए बी सी डी डबल। देन आधा दोहरा करते हैं ए बी सी डी, ओके। इस तरह से हम उसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी विल प्ले विद द, हमारी पतंग जो है थोड़ी थोड़ी उड़ चुकी है, वो आकाश में स्टेबल है। नाउ यू कैन एंजॉय व्हाट यू हैव टू एंजॉय। नाउ यू कैन नॉट डू दोहरा, आधा दोहरा, बहुत कुछ हो गया। अब आपको
विराम देते हैं, यू डू सम पॉजेस, यू प्ले विद द गैप्स, यू प्ले विद द पॉजेस, मेन पॉज, आधा पॉज, ट्रिपलेट पॉज, क्वाड्रपलेट पॉजेस, ओके, दोज काइंड्स ऑफ पॉजेस यू यूज। उसका मतलब है कि आप विराम देते हो, आधा विराम देते हो। फाइनली जब पतंग ऊपर जाती है, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट डूइंग सम मैजिक। आपको दूसरी पतंग के साथ पेच लड़ाना हो सकता है, आप थोड़ा बल करते हैं, बलमट डालते हैं, सो यू विल ऐड सम काइंड ऑफ spices into the whole before you end it. So after जब आप दोहरा, आधा दोहरा और विराम, आधा विराम हो गया, you will generally go for some kind of what we call बलमट, okay? कुछ उसमें मैजिक डालेंगे, कुछ उसमें कलाकारी डालेंगे, और इस तरह से आप अपने कंसर्ट को उस पर्टिकुलर फॉर्मूला या फिर उस पर्टिकुलर मंत्र को फिनिश कर सकते हैं तिहाई के साथ। ओके, तो ये एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूले को लेकर आपको एक सिंपल सा रूल, एक कायदा या मंत्र लेता हूँ, और उसमें हम कैसे चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। ये तबले में भी है, ओके, ऐसा ही चेंज जो है वो मृदंगम में भी अप्लाई होता है, खंजीरा में भी अप्लाई होता है, या फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, या फिर ढोलक, या फिर ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई होता है। नॉट ओनली परकशन और रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपने ख्याल गायकी में, अपने ध्रुपद में, या फिर और किसी शास्त्रीय, उपशास्त्रीय परफॉर्मेंस के साथ या रियाज के साथ आप यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।